क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का, स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है। इसका एपिसेंटर जंतर मंतर दिल्ली वाला बना हुआ है, लेकिन इस बीच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। जी हाँ, शुभमन गिल ने छात्रों के समर्थन में बहुत कुछ कह दिया है, कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रख दी है, जिसके बाद अब बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो खबर ये भी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली भी इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं बहुत जल्द। और इससे भी बड़ी बात, खबर तो यहाँ तक है कि शुभमन गिल अगर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर भी जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें आ रही, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या कहा शुभमन गिल ने, क्यों ऐसा हुआ, सब कुछ आगे क्या होने वाला है वो भी बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। तो शुभमन गिल फिलहाल इंग्लैंड दौरे के बाद भारत वापस आ चुके हैं, क्योंकि वो टी20 टीम में नहीं है। तो टी20 टीम जिम्बाब्वे में खेल रही है और इधर शुभमन गिल वापस पंजाब आ चुके हैं। तो अब शुभमन गिल ने एक बड़ा मैसेज जारी किया छात्रों के आंदोलन को लेकर, और एक तरह से इस आंदोलन में कूद पड़े। स्टूडेंट्स के हितों को लेकर शुभमन गिल ने, जो 26 साल के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। शुभमन गिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक युवा भारतीय के रूप में मेरा मानना है कि हमारी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को बनाने के लिए अवसर और हर अवसर मिलना चाहिए जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। और इतना ही नहीं, शुभमन गिल ने कहा कि यहाँ पर वो युवाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, मुझे हर उस युवा के लिए सम्मान है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने में विश्वास रखता है। यानी कि जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, उनका शुभमन गिल ने समर्थन किया है और साफ साफ कहा है कि मैं उनके साथ हूं और साथ आगे भी रहूंगा। हालांकि यहीं पर साफ ये भी हो गया कि शुभमन गिल ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है, चाहे वो हिंसा किसी भी तरह से हो। वो हिंसा या तो सरकार की तरफ से हो रही है, जो पुलिस वाले कर रहे हैं, या फिर छात्रों की तरफ से हो रही है। तो शुभमन गिल ने किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करने की बात कही है। हालांकि छात्रों का भी दावा है कि उनकी तरफ से कोई हिंसा नहीं की जा रही है, जो भी हिंसा हो रही है वो कुछ अराजक तत्व उनकी तरफ से हो रही है। तो इसीलिए शुभमन गिल ने भी यहाँ पर शर्त रख दी कि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, शांतिपूर्ण आंदोलन को वो समर्थन करेंगे और उस आंदोलन के साथ में वो खड़े हैं। तो कुल मिलाकर शुभमन गिल ने बहुत बड़ी बात कह दी है। और इसके साथ ही एक टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी छात्रों के समर्थन में बड़ी बात कही है। इरफान ने भी छात्रों का समर्थन किया है। और वहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वो भी छात्रों के समर्थन में कुछ न कुछ कहेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। तो कुल मिलाकर अब बात इस बात पर टिक गई है कि शुभमन गिल क्या जंतर मंतर जाएंगे, क्या शुभमन गिल अपने इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए कहीं बाहर निकलेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में उन्होंने बहुत सदीवी भाषा में, सदीवी लैंग्वेज में लिखा है कि वो समर्थन करते हैं छात्रों का, लेकिन छात्रों को शांतिपूर्ण आंदोलन ही करना होगा, छात्रों को गलत तरीके से यहाँ पर नहीं आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी अख्तियार नहीं करना होगा। तो आप क्या मानते हैं, शुभमन गिल क्या मजबूरी में आए हैं या फिर वाकई में दिल से शुभमन गिल ने समर्थन दिया है छात्रों के आंदोलन को? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर लंबे वक्त के बाद फाइनली रडार पर आ गए हैं बीसीसीआई के, और अब बीसीसीआई उनसे आगे सोचने लगा है। जी हाँ, अब तक उनसे आगे सोचा नहीं जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि गौतम गंभीर बाद में ठीक कर लेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि गौतम गंभीर से आगे भी टीम इंडिया का मैनेजमेंट या कहें कि बीसीसीआई सोचने लगा है। और अगर जरूरत पड़ी तो गौतम गंभीर को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। और इसीलिए तो अब इंग्लैंड दौरे में जो करारी हार मिली, चाहे वो आयरलैंड की सीरीज हो, इंग्लैंड की टी20 सीरीज हो या फिर वनडे सीरीज हो, 3 की 3 सीरीज जब भारतीय टीम यहाँ पर हारी, तो उसके बाद गौतम गंभीर जो कि हेड कोच हैं, तो उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी गई है। जवाब मांगा गया है कि इतना खराब खेल क्यों हुआ, क्या टीम के खिलाड़ियों में कोई कमी है, क्या टीम के खिलाड़ियों के तालमेल में कोई कमी है, या फिर कोचिंग में कोई कमी है, या टीम का मैनेजमेंट खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। सवाल कई तरीके के पूछे गए हैं। खबर यह भी है कि गौतम गंभीर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन पर भी सवाल पूछा गया है कि वो टीम में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते क्या वो टीम के माहौल को खराब कर रहे हैं या फिर टीम के माहौल को अच्छा बना रहे हैं, इस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। और इतना ही नहीं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर खिलाड़ी से भी यहाँ पर 1-to-1 बीसीसीआई बात करने वाला है, हर खिलाड़ी से बात की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फाइनली गौतम गंभीर से रिपोर्ट तलब कर दी है। गौतम गंभीर अब रिपोर्ट में क्या देंगे, क्या जवाब लिखेंगे, ये सवाल जानने वाली बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो यही बात है कि गौतम गंभीर के पास लिखने के लिए फिलहाल कुछ बचा नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर ने अपनी पसंद की टीम चुनी थी। सूर्य कुमार यादव को जबरन कप्तानी से हटाया था, कई खिलाड़ियों को बाहर किया था, हार्दिक बाहर थे, जसप्रीत बुमराह बाहर थे, मोहम्मद सिराज को जानबूझकर बाहर किया गया, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया, अपनी पसंद के हर खिलाड़ी को यहाँ पर लाया गया, जो पसंद नहीं था उसे बाहर किया गया। तो यहाँ पर गौतम गंभीर के पास खिलाड़ियों पर ठीकरा फोड़ने जैसी कंडीशन तो फिलहाल है नहीं। और ऊपर से वनडे मैचों में भी जो अच्छा थोड़ा बहुत प्रदर्शन रहा है उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। तो ऐसे में विराट और रोहित पर भी वो सीधे सीधे सवाल नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए फंस गए हैं गौतम गंभीर बुरी तरीके से। जो उन्हें डर था कि उनसे अगर रिपोर्ट मांगी जाएगी तो वो रिपोर्ट क्या देंगे, तो ये सवाल उनके सामने फिर भी खड़ा हो गया कि अब वो क्या जवाब देंगे, कितना जवाब देंगे, किसको गलत कहेंगे। क्योंकि अगर खुद को गलत कहते हैं तो खुद पर भी तलवार चलनी तय है, जो कि गौतम गंभीर फिलहाल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2027 तक कैसे भी वो कोच बने रहें, भले ही कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए अब गौतम गंभीर फंस गए हैं, चौतरफा उनके लिए मुश्किल हालात हो गए हैं। अब देखना यही होगा कि वो क्या इस जवाब में देते हैं, क्या रिपोर्ट में लिखते हैं और खास तौर पर रोहित और विराट को लेकर क्या अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि गौतम गंभीर क्या ठीकरा रोहित और विराट पर फोड़ देंगे या इस बार खुद को सामने लेकर आएंगे, खुद इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के प्राइम ऑलराउंडर है, या कहें कि इतिहास के सबसे बड़े ऑलराउंडर उन्हें कहा जा सकता है। हालांकि फिटनेस उनकी थोड़ी सी खराब रहती है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी कहें या गेंदबाजी कहें, वो सिर्फ बतौर बल्लेबाज भी टीम में रह सकते हैं, बतौर गेंदबाज भी वो इस तरीके से अपने प्रदर्शन को रखते हैं और फील्डिंग उनकी बोनस ही रहती है। लेकिन उसी प्राइम ऑलराउंडर के करियर को खत्म करने के लिए गौतम गंभीर की साजिश का खुलासा हुआ है। बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE में बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को बिना किसी फिटनेस के टीम इंडिया में चुना गया था और इसमें प्रेशर बनाया था गौतम गंभीर ने। जी हाँ, बड़ा खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार रेड्डी अभी हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गए थे, लेकिन चोट के चलते मैच खेल नहीं पाए, चोट के चलते वो वापस आ गए। तो अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर बिना फिट हुए टीम में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं लेना था, हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर करना था और हार्दिक की जगह पूरी तरीके से फिट होने के लिए नीतीश को लगातार मौके दिए जाने थे। इसीलिए लगातार बार बार नीतीश कुमार रेड्डी को मौके दिए जा रहे थे और हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर किया जा रहा था। हालांकि हार्दिक की चोट को लेकर खुलासा यह है कि हार्दिक की चोट ठीक थी, उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें जबरन आराम करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें कहा गया कि आप आराम करिए, खुद को ज्यादा फिट करिए। लेकिन इसी वक्त में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से नीतीश कुमार रेड्डी को हरी झंडी दे दी गई, जबकि वो फिट ही नहीं थे। और हरी झंडी इसलिए दी गई क्योंकि गौतम गंभीर ने प्रेशर बनाया था। अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि गौतम गंभीर किसी भी कीमत पर हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं चाहते हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।